गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूं। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम भाई बहनों के लिए है जिनका सपना एक शिक्षक बनने का है और जो अभ्यर्थी वर्तमान समय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक अध्यापक LT संवर्ग के अंतर्गत जिन छोटे भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और उन भाई बहनों के लिए ये खुशखबरी रहने वाली है। और जितने भी नए B.Ed किए हुए जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा की जो योग्यता रखते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, यह है उत्तराखंड में निकली शिक्षकों की भर्ती। अब देखते हैं कि उत्तराखंड के अंतर्गत कहाँ ये भर्तियां निकली हुई हैं। क्या ये भर्तियां सरकारी हैं या अर्ध सरकारी हैं, तमाम बिंदुओं पर आपको संक्षिप्त रूप में यहाँ पर मैं डिटेलिंग में इसकी सूचना दूंगा। दोस्तों, जो ये सूचना निकली है, ये उत्तराखंड में जो शिक्षकों की भर्ती जो निकली है, ये अशासकीय विद्यालयों के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकली हैं। जो अशासकीय विद्यालय वो विद्यालय होते हैं, इन विद्यालयों को सरकार ग्रांट के रूप में अनुदान देती है और तमाम सुविधाएं जो राजकीय शिक्षकों को प्रदान होते हैं वो तमाम चीज़ें आपको अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी प्राप्त होते हैं। यदि मैं बात करूं जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा 2009 के तहत जो प्रावधान और विनियमन या तमाम जो नियम हैं 2009 में जो यथार्थ संशोधन उसमें जो किए गए हैं, वो तमाम चीज़ें आपके राजकीय में भी सेम है और अशासकीय विद्यालयों में भी ये सेम है। जो नियुक्ति प्रक्रिया है ये अशासकीय विद्यालयों में भी इसी प्रकार से होती है। आइए दोस्तों, किस विद्यालय के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकली हैं उसका संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो ये वैकेंसीज निकली हैं, ये देहरादून जनपद के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकली हैं और जो विद्यालय है वो आपके DAV इंटर कॉलेज देहरादून प्रेमनगर देहरादून के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, आप जितने भी देहरादून के अभ्यर्थी हैं वो इस विद्यालय को भली भांति परिचित होंगे। बहुत अच्छा विद्यालय माना जाता है, अपने आप में ये टॉप विद्यालयों में आता है। देहरादून के अंतर्गत DAV इंटर कॉलेज प्रेमनगर देहरादून के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। अगर मैं विज्ञापन संख्या की बात करूं तो विज्ञापन संख्या 1/2022-23। आज अगर इसकी दिनांक की बात करूं तो ये आज की तिथि में जुलाई 2022 को ये विज्ञापन का प्रकाशन हुआ है। अब इसके अंतर्गत किन किन पदों के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत और LT संवर्ग के अंतर्गत, साथ ही आपके यहाँ पर समूह ग के अंतर्गत या कहें कनिष्ठ लिपि की यहाँ पर भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। जो अभ्यर्थी कनिष्ठ लिपि के अंतर्गत जाना चाहते हैं वह भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही आपके प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत और LT संवर्ग के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी निकली। आइए देखते हैं। देखिए, पदों का विवरण इसमें इस प्रकार से है। देखिए, प्रवक्ता संवर्ग की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत मैं डिटेल में बता देता हूँ। रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक पद निकला है, वो भी सामान्य कैटेगरी जनरल को ये पद गया हुआ है। और यदि मैं दूसरे पद की बात करूं तो वो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत एक पद निकला है, यहाँ पर आपके जनरल ये पद निकला है। अब देखिए, इससे पूर्व जो एक वीडियो बनाई थी मैंने, वहाँ पर आपके रुड़की के अंतर्गत एक वैकेंसी निकली थी बालिका इंटर कॉलेज के अंतर्गत, जहाँ पर तमाम महिलाएं उसमें अप्लाई कर सकती। यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी एक पद निकला है, वो SC कैटेगरी को गया है। और देखिए यहाँ पर जितने भी ड्राइंग के अभ्यर्थी हैं जिनका
वर्तमान समय में या कहें अभी रिजल्ट पेंडिंग है आप लोगों का, तो इससे पूर्व एक पद यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत निकला हुआ है, ठीक है, वो आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत निकला है। इसकी योग्यता है क्या है, तमाम चीजें भी मैं बताता हूँ। देखिए, वहीं अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंतर्गत भी एक पद निकला है, वो ये आपके जनरल कैटेगरी को ये पद गया है। और साथ ही यहाँ पर संस्कृत विषय के भी अंतर्गत एक पद निकला है, प्रवक्ता संवर्ग की बात कर रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक पद आपको देखने को मिलेगा, वो भी जनरल EWS कमजोर आर्थिक वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वहीं अगर मैं LT संवर्ग की यदि मैं बारे में बात करूं दोस्तों, तो LT के अंतर्गत एक साइंस फैकल्टी के अंतर्गत विज्ञान के अंतर्गत एक पद यहाँ पर निकला है। ये आपके ST पिछड़ी जाति को ये पद गया हुआ है। और साथ ही जो अभ्यर्थी कनिष्ठ साहिब के अंतर्गत समूह ग के अंतर्गत जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके कनिष्ठ लिपिक का एक पद यहाँ पर निकला हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप पुरुष और महिला यहाँ पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसे। यहाँ पर एक पद आपके निकला हुआ है जनरल कैटेगरी में। अब इसकी योग्यता क्या है, अगर मैं कनिष्ठ लिपिक के बारे में बात करूँ दोस्तों, जो इसकी जो योग्यता है अगर मैं बताऊँ तो आपके यहाँ पर ये 12वीं पास आपको होना चाहिए। साथ ही आपको जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ऑब्लिक ये बात करें माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आपको इंटर उत्तीर्ण किया होना चाहिए। साथ ही आपको जो टाइपिंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको हिंदी अंग्रेजी का ये टाइपिंग जो 1 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से जो ये टाइपिंग होती है 40 शब्द प्रति मिनट जो भी होता है, ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान अच्छा खासा होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ इन पदों की योग्यता और इसमें कौन सी योग्यता चाहिए, क्या आपको चाहिए। अगर मैं बात करूँ, देखिए रसायन वर्ग के अंतर्गत आपको यहाँ पर B.Ed प्लस आपका यहाँ पर TT यहाँ पर चाहिए, नहीं सॉरी, आपको यहाँ पर जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत आपको जो MSc प्लस आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ। भारत में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सब्जेक्ट में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और आज की या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से आपको LT डिप्लोमा B.Ed की ये योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें कह रहा है आपका इसमें B.Ed अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए, इसमें उसी प्रकार से आपके भौतिक विज्ञान में भी B.Ed प्लस आपके MSc आपका होना चाहिए, ठीक है। अब अर्थशास्त्र की यदि मैं बात करूँ तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको यहाँ पर ये PG होना चाहिए प्लस B.Ed आपको यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब कला वर्ग के अंतर्गत बात करता हूँ। देखिए, कला वर्ग का जो अभी प्रकरण है या सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा विवादित ये रहा है। अभी भी इसका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, आप सभी को ये पता है। देखिए, कला विषय के अंतर्गत यहाँ पर क्या योग्यता मांगी गई है। देखिए, ये कह रहा है भारत में विस्थापित विश्वविद्यालय में रेखांकन और चित्रकला या ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर ड्राइंग एंड डिजाइनिंग या फिर प्राधिक कला या फिर आपके पेंटिंग या फाइन आर्ट जिसे हम विजुअल आर्ट कहते हैं, इसमें आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पर आपका B.Ed नहीं मांगा गया है। जो अभ्यर्थी सिर्फ MA हैं वो अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वर्तमान समय में जिस प्रकार से उत्तराखंड में संपूर्ण रूप से कला विषय को लेकर जो आंदोलन चला, जिस प्रकार की परिस्थितियां समक्ष आई हैं, अब उसको मद्देनजर देखिए, स्पष्ट कर दूं यहाँ पर आपको, यदि आपके प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत कला विषय के अंतर्गत, ठीक है, यदि B.Ed नहीं मांगा गया है तो LT संवर्ग के अंतर्गत B.Ed कैसे मांगा जा सकता है। देखिए, आपका जो उच्च पद है, LT से आपका उच्च जो पद होता है, उच्च पद में आपको B.Ed नहीं मांगा गया है और LT में आप B.Ed लागू कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। आपके निम्न पद से उच्च पद की क्या होती है, योग्यता अधिक होती है। तो जो LT वाला होगा वो B.Ed प्लस आपके MA या BA वाला होगा और जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत आएगा वो सिर्फ आपका क्या होगा, MA होगा। ऐसा नहीं होगा। देखिए, वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं, जो अभी जो रिजल्ट पेंडिंग होने वाला है, जो तमाम चीज़ें संशोधन हुई है वो तमाम चीज़ें पे मैं जिक्र नहीं करूंगा। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, इसमें किसी भी प्रकार को कोई आर्ग्यूमेंट ना करें,
अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इस कला भर्ती के अंतर्गत अगर दूं, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सिंपल सा आपका बीए प्लस आपका जो ग्रेजुएशन में जो एमए जो मांगा गया है ये होगा, और बीएड इसमें कंपलसरी नहीं होगा। मुझे जहाँ तक ये लगता है यही डिसीजन आएगा। तो यहाँ पर जो कला वर्ग के अंतर्गत जो वैकेंसीज निकली है, यहाँ पर सिर्फ एक बात जो निकला है जनरल कैटेगरी को गया है, और यहाँ पर सिर्फ आपको पीजी ड्राइंग से मांगा गया है। और देखिए वहीं अंग्रेजी विषय के अंतर्गत आपको पीजी प्लस यहाँ पर बीएड होना चाहिए। देखिए आप तमाम सब्जेक्ट को देखिए, आप चाहे फिजिक्स को देखिए, केमिस्ट्री को देखिए, इकोनॉमिक्स को देखिए, इंग्लिश को देखिए, संस्कृत को देखिए, यहाँ पर तमाम जगह पर आपको पीजी प्लस बीएड ये मांगा गया है। अब एक ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको सिर्फ स्नातकोत्तर या पीजी मांगा गया है, एमए यहाँ पर मांगा गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संस्कृत विषय की बात करूँ तो संस्कृत विषय के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर आपको इंटर परीक्षा के समकक्ष आपके हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि किसी के पास इंटर स्तर पर हिंदी ना रही हो तो स्नातक स्तर पर हिंदी एकल विषय के रूप में आपका अवश्य होना चाहिए। और किसी राजकीय या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपको एलटी डिप्लोमा बीएड की होनी चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ आपके पास होना चाहिए। और साथ ही इसमें स्पष्ट रूप में लिखा है कि यहाँ पर जो आपके संस्कृत विषय के साथ, ठीक है, यहाँ पर टीटी आपके सेकंड यहाँ पर उत्तीर्ण आपको होना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपका जो दिया गया है कला ये संस्कृत विषय के अंतर्गत दिया गया। अब बात करते हैं आपका एलटी वर्ग के अंतर्गत बात करें, जिसमें विज्ञान वर्ग की जो योग्यता है आपको पता है, यहाँ पर आपका जो टीटी सेकंड प्लस बीएड प्लस आपका जो एमए जो भी या बीए बीएससी जो भी है वो चीज़ आपको लगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है इसको भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक रसायन विज्ञान, 2 जंतु विज्ञान एंड 3 वनस्पति विज्ञान विषयों में से किसी विज्ञान स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय से या डिप्लोमा आपका ये एलटी डिप्लोमा बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान 4 वर्षीय जो बीएससी के अंतर्गत रसायन विषय और जंतु क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण हो, और टीटी सेकंड और ये आपके यू सेट आपके ये कहें ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सीटी ये होना चाहिए, सीटीईटी ये द्वितीय आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कनिष्ठ लिपिक की बात करो। कनिष्ठ लिपिक की आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि आप ये फॉर्म कहाँ से ले सको। देखिए जब आप ये फॉर्म लोगे, आप ये जो फॉर्म का जो शुल्क होगा वो 150 रुपये होगा। देखिए इसके अंतर्गत जो कनिष्ठ लिपिक के अंतर्गत जो अभ्यर्थी से फॉर्म फिलअप करेंगे, आप क्या करोगे, आप डीएवी इंटर कॉलेज के यहाँ जाओगे, इस कार्यालय में जाओगे, प्रबंधन कार्यालय में जाओगे, विद्यालय में जाओगे, विद्यालय से आपको ये फॉर्म दिया जाएगा। क्योंकि इसका जो नियुक्ति प्रतिक्रिया होती है वो विद्यालय स्तर पर प्रबंधन समिति द्वारा ये की जाती है, जिसके अंतर्गत आपको 150 रुपये का रेखांकित या पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट ये लेके जाओगे। वो किसके नाम पे दे होगा, जो आप जो पोस्टल ऑर्डर बनाओगे ये डीएवी इंटर कॉलेज प्रेमनगर देहरादून के नाम पर ये पोस्टल ऑर्डर आपका बनेगा। आप 150 रुपये का ये लेके जाइएगा, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और क्या करोगे आप, जिसमें अपने तमाम जो आपके पास जो डिप्लोमा जो फॉर्म इत्यादि हैं, जो इसको फॉर्म भरने के पश्चात आप इसे क्या करोगे, एक लिफाफे में बाईं ओर विज्ञापन संख्या भी लिखोगे। विज्ञापन संख्या मैंने आपको ये यहाँ पर दे दी है, विज्ञापन संख्या और डेट आज की ये डाल दोगे। इसको अपना एड्रेस डाल के इसको आप क्या करोगे, दाहिनी ओर अपना नाम, ये विद्यालय का नाम, ये तमाम चीज़ें अंकित होने चाहिए, ठीक है। अब उसके पश्चात आप लोगों की वहाँ मेरिट बनेगी, और जो मेरिट के अंतर्गत आएगा, जितने भी कनिष्ठ लिपिक के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थियों के यहाँ पर फॉर्म जाएंगे उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाएगा। जिसकी टाइपिंग या कहीं इंटरव्यू जो तमाम जो चीज़ें पूछी जाएगी उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन जिसका होगा उसी का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब बात करता हूँ आपके ये जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत, जो एलटी संवर्ग के अंतर्गत जो ये पद निकले हैं, यहाँ पर देखिए उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी मयूर विहार देहरादून
कार्यालय से आपके 300 रुपये का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर जो मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के नाम पर ये दे होगा, ये जमा करना होगा आपको। इसको एक बना लीजिएगा। और इसमें विज्ञापन की तिथि से देखिए, जब से आप विज्ञापन ये जारी हो गया है तब से देखिए 21 दिनों के अंतर्गत किसी भी कार्य दिवस में आप इस मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर ये फॉर्म वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और जो आप नगद भुगतान दोगे वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून में विज्ञापन तिथि से 21 दिन के भीतर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से आप देखिए 21 दिन के अंतर्गत आपकी ये जो विज्ञापन जब से प्रकाशित हुआ है वो तमाम चीज़ें इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट तमाम भेज सकते हैं। और वहाँ 21 दिन के बाद आपके जो आवेदन पत्र है वो स्वीकारा नहीं जाएगा। आपका ये मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय देहरादून के अंतर्गत ये पहुंच जाना चाहिए। कनिष्ठ लिपिक पद के लिए जो मैंने आपको कहा, प्रबंधक DAV कॉलेज जो इंटर कॉलेज प्रेमनगर देहरादून कार्यालय में 150 रुपये का आपका यहाँ पर रेखांकित पोस्टल ऑर्डर यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। ये भी आपके 21 दिन में किसी भी कार्य दिवस में जाकर ये ले सकते हैं। 21 दिन के अंतर्गत ही आपका ये क्या होना चाहिए, आवेदन पत्र कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। और साथ ही सभी आपके शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या अंक पत्र की यहाँ पर जो सेल्फ असिस्टेड आवेदन पत्र के साथ आप इनको लगाना अनिवार्य होगा। और लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन संख्या को अंकित करना होगा। ठीक है। और साथ ही जो विषय और पद दाहिनी ओर को लिखोगे, जैसे ये मैंने ये लिखा है, इस प्रकार से आप इसको लिखोगे, आपका कॉलेज का नाम भी आएगा। और पहले कॉलेज का नाम, फिर विज्ञापन संख्या, फिर आपका पद नाम आएगा कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर आपका सेवा में मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून, ये मयूर विहार देहरादून को आप ये प्रेषित करोगे। ठीक है। देखिए, इसमें जो तमाम चीज़ें आपने LT संवर्ग के अंदर या प्रवक्ता संवर्ग के अंदर जो तमाम जो अर्हताएँ होंगी, जो योग्यताएँ होंगी, वो एज इट इज सेम रहेंगी। आपको इस पता है, आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, आपके जो आपके प्रमाण पत्र हैं उसमें जैसे SC वालों का है या फिर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो ये है EWS का जो प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आवेदन उत्तराखंड राज्य मूल का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदन का नाम विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व राज्य के किसी भी सेवाजन कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपका जो पंजीकरण है सेवाजन कार्यालय का वो फ्रेश होना चाहिए, ये नहीं कि डेट चली गई। ये तमाम चीज़ें आप कर लीजिएगा। और इस फॉर्म को फिलअप करने के पश्चात आप लोगों की क्या होगी, जब आप लोगों का ये फॉर्म फिलअप हो जाएंगे तो आपके जैसे उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों से इसमें फॉर्म, पूरे उत्तराखंड से अगर फॉर्म फिलअप होते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें टॉप 7 की मेरिट यहाँ पर चुनी जाती है, जिसमें जैसे रसायन विज्ञान का टॉप 7 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, उसी प्रकार तमाम सब्जेक्टों में आपके टॉप 7 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और जो ये कनिष्ठ लिपिक सहायक के पदों के हैं, इसमें जितने भी अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को फिलअप किया होगा उन सभी का यहाँ पर परीक्षा होगी। ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत आपके यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट के बाद यहाँ पर टॉप 7 अभ्यर्थियों को चुना जाएगा जिनकी परसेंटेज या कहें बहुत अच्छी रही होगी, और उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और उसके पश्चात आप लोगों को इसकी सूचना आपके उत्तराखंड के जो देहरादून की जो साइट है nic.dehradun.in पर आपको ये आपकी तमाम मेरिट लिस्ट यहाँ पर डाल दी जाएगी, कैसे अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ, कि इसके कितने प्राप्तांक है, कितना गुणांक बना है, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दी जाएंगी। आप वहाँ पर जाकर भी अपना ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके पश्चात क्या होगा, जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है। ये चीज़ें आप तमाम चीज़ें कर लीजिएगा। आई होप, मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो, और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।